शादी ब्याह हो, खुशी का कोई त्यौहार हो या फिर सेविंग्स, हर मशरकी मुआशरे की तरह इंडिया में भी सोने का कोई मुतबादिल नहीं। भारत के घरों में मुल्क की कुल मालियत की जीडीपी से ज़्यादा सोना। इंडिया के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक मुल्क में $5 ट्रिलियन का सोना घरों में मौजूद है, जबकि मुल्क की कुल जीडीपी $4.1 ट्रिलियन है। मुल्क के टोटल गोल्ड रिजर्व्स 30,000 टन हैं और हर साल 700 से 800 टन सोना इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया की डिमांड का 26% है। रवां साल के पहले 3 महीनों में क्वांटिटी के लिहाज से गोल्ड की डिमांड में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है, जबकि कीमत के लिहाज से ये इजाफा 99% है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिया के गोल्ड पे इतना बात क्यों कर रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आप ये वीडियो देखें। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, वेस्ट एशिया, जिसकी कॉलोनियल टर्म मशरक़ वुस्ता है, उसमें जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, ईरान ने जवाबी हमले इसराइल और वेस्ट एशिया के दीगर ममालिक पर किए, और फिर दोनों ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जिससे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। अब जब तक भारत में बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों के इंतखाबात हो रहे थे, तो मोदी साहब ने वेस्ट एशिया की सूरत हाल का रोना बिल्कुल नहीं रोया, बल्कि उन्होंने तो सब ठीक है की रिपोर्ट की। मगर जैसे ही नताज सामने आए, उन्होंने रोला डाल दिया कि हालात बहुत ख़राब हैं, सोना ना खरीदा जाए, सफ़र ना किया जाए, वगैरह वगैरह। मगर आप सोच रहे होंगे कि कम सोने का मईशत से क्या ताल्लुक़ है, तो आइए ताल्लुक़ बनाते हैं। भारत की 9% इम्पोर्ट्स का ताल्लुक़ सोने से है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये बाहर से आ रहा है तो इसकी ख़रीदारी में डॉलर्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे जैसे लोग मईशत की तरफ से परेशान हो रहे हैं, और ऑब्वियसली ये हम अमीरों की बात कर रहे हैं, गरीब तो भारत में भी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी बमुश्किल खींच रहा है, तो वैसे वैसे ये अमीर लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स सोने के अंदर कर रहे हैं, और उसके नतीजे के अंदर भारत के इम्पोर्ट बिल में होशरुबा इजाफा हो रहा है। इस वक्त भारत की करेंसी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक है, और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये दबाव बरकरार रहता है तो भारत की करेंसी $100 फी डॉलर तक क्रॉस कर जाएगी। सोने की इंपोर्ट को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ अपील ही नहीं की जा रही, बल्कि हुकूमत ने इंपोर्ट टैरिफ को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, और अब इसके असरात भारत के मुकामी सोने के सनतकारों पर भी महसूस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा असर कारीगरों में पड़ेगा। 3 करोड़ कारीगर हैं हिंदुस्तान में, 3 करोड़ कारीगरों का धंधा ऐसे ही काम बंद है डायमंड का, और कारीगर घंटी छोड़ छोड़ के सूरत में चले गए। इस तरह कारीगर भी सब हिंदुस्तान से, जब बम्बई से सब कलकत्ता चले जाएंगे, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर उन कारीगरों पे पड़ेगा जो 3 करोड़ की आबादी है। भारत के इस फैसले के असरात मुत्तहदा अरब अमारात पर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत आने वाले सोने में से तकरीबन 26% मुत्तहदा अरब अमारात से आता है, और इसकी वजह है वो 1% मार्जिन जो मुत्तहदा अरब अमारात से सोना लाने पर मिलता है। जबकि माहिरीन की जानिब से इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि इस टैरिफ के बायस सोने की स्मगलिंग में भी इजाफा देखा जा सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।